एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और परिवार के सदस्य एक एक करके एक रहस्यमय तरीके से जो है बीमारी का शिकार होने लगते हैं। और इस बीमारी के पहले उनके शरीर में तेज़ दर्द होता है और फिर बाद में धीरे धीरे उनके होठ काले पड़ जाते हैं, जुबान अकड़ जाती है, इसके बाद सांसें थम जाती है और इस तरह लगभग 20 दिन में कुल 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये कौन सी बीमारी है और जो है लेकिन ये मृतकों को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश जब हटा दिया जाता है, इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस मौत के पीछे एक परिवार की बहू की हाथ है और इस मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि उस एक जो है बहू का हाथ होता है। और कैसे किया जाए कि इस भनक तक ना लगे और ये इतने बड़े ओहदे के बावजूद भी उसने इतने बड़े जो है कांड को जो है उसने अंजाम दिया। ये सब सुनकर लोगों के मन में एक अजीब सा तरीका जो लोगों के अंदर एक यूँ कहिए कि जो हुआ उसे हर कोई सुनकर हैरान रह गया। लेकिन पुलिस को जो है कौन से सबूत मिली कि वो कातिल तक पहुंच जाती है, और इन सभी सवालों का जवाब हम आज अपने भदोही प्लस के माध्यम से उस कड़ी तक जाने की कोशिश करेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है जो 20 दिन में लगभग 5 लोगों की मौत हो जाने से एक अजीब सा जो है बदलाव आ जाता है उस जो है शहर में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जिस हम कहानी का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये कहानी शुरू होती है 20 सितंबर 2023 से होती है और ये शुरू होती है महाराष्ट्र के जो है गढ़चिरौली ज़िले के अहेरिया तहसील के एक महागांव में रहने वाले शंकर कुम्हार की और उनकी पत्नी विजया कुम्हार की तबीयत खराब हो जाती है और दोनों को सिर को लेकर पैर तक बेहद दर्द होता है और दोनों को अहेरिया के एक अस्पताल को दिखाया जाता है। लेकिन जब तक वहाँ शुरुआती में इलाज के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उधर परिवार वाले काफ़ी परेशान थे इस बात से। उसके बावजूद भी जो है फिर घर वाले उन्हें जो है लेकर जो है चंदपुरा गए और वहाँ भी उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें नागपुर में एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्हार की जान चली जाती है। इससे परिवार में हड़कंप सा मच जाता है। लोगों को इस बात से काफ़ी सदमा लगता है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ उनकी परिवार में इस सदमे से डूबे उभरे थे। तभी शंकर की पत्नी विजया का भी जो है एक दम तोड़ देती है, क्योंकि दोनों को अंदर परिवार में लोगों की जान चली जाती है और पूरे परिवार का शोक में डूबा हुआ था। लेकिन इधर बीमारी और मौत की दहशत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार धीरे धीरे होना शुरू हुए तो शंकर और विजया की एक विवाहित लड़की थी जिसका नाम कोमल था और उसके बेटे का नाम रोशन था। उनकी भी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। और उधर साथ में रहने वाले शंकर कुम्हार की एक साली होती है, उसकी बेटी, उसका नाम वर्षा होता है, जो उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन सभी की बीमारी का जो लक्षण था वो एक ही जैसा था और मसलन सभी पूरे जो है जिस्म में तेज़ दर्द होना, फिर जो है वही खासकर कमर के निचले हिस्से में और फिर सर में दर्द, और सभी के होंठ काले पड़ जाते थे और जुबान भारी होने लगता। हालांकि शुरुआत में खुद कुम्हार परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला काफ़ी फूड पॉइजन का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला जाता है और कुम्हार परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टरों की बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन अलग अलग डायग्नोस्टिक्स करने के बावजूद भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए डॉक्टर, क्योंकि ये हैरान थे, क्योंकि उनके सामने कभी भी ऐसे मरीज या ऐसी बीमारी नहीं थी। क्योंकि मौत और बीमारी की सिलसिले के बीच कहानी एक एक करके कई अफसोसजनक यूँ कहिए कि मुकाम आया और परिवार में हुई इस दूसरी मौत की 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को ही तीसरी मौत हो जाती है। और इस बार शंकर कुम्हार की जो है विजया की जो बेटी थी उसका कोमल, वो भी जो है उसकी जान चली जाती है और कुम्हार परिवार का शोक बढ़ जाता है और लोग डर के साए में आ चुके। तभी 6 रोज़ गुजरते गुजरते जो है परिवार के में चौथा झटका लग जाता है। वो होता है 24 अक्टूबर। शंकर की साली विजया का, उसका भी जो है वर्षा, उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुमार की अस्पताल में वो भी दम तोड़ता है। इस तरह
20 दिनों के अंदर कुम्हार परिवार में कुल 5 लोगों का रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले जाते हैं। अब ये कुम्हार परिवार और गाँव के बाहर पूरे गढ़चिरौली में डरने लगी, क्योंकि हर तरफ इस रहस्यमयी मौत का चर्चा होने लगता है। और कुम्हार परिवार के साथ साथ उन्होंने जो है जानने वाले तमाम लोग मौत के एक अजीब गरीब सिलसिले में हैरान थे और परेशान थे, क्योंकि कुम्हार परिवार को लेकर और भी चौंका देने वाली जानकारी सामने तब आती पता चलता है। कुम्हार परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुमार, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहा करता था, वो भी बीमार पड़ गया और उसे भी बीमारी का कुछ ऐसा ही लक्षण या ऐसा ही सिम्टम दिखा जैसे उसके परिवार के दूसरों लोगों को। असल में माता पिता की मौत की खबर मिलने के बाद सागर दिल्ली से चंदपुरा आ जाता है। वहाँ भी माता पिता का अंतिम संस्कार करके वो क्रियाकर्म करके फिर वो वहाँ से चला जाता है और दिल्ली पहुँच जाता है। और उसकी भी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वो दिल्ली के ही एक अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ता है। उधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अररिया के अस्पताल को लेकर गया था, उस ड्राइवर का राकेश, जिसका नाम राकेश मंडावी था, उसका भी हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और ड्राइवर राकेश मंडावा को इलाज के लिए चंदपुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पड़ता है। लेकिन ठीक इसी तरह अपनी बीमारी और रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरे जगह के चंदपुरा पहुंचाने वाले शंकर कुमार की साली की जो लड़का भी वो भी रहस्यमय तरीके की बीमार हो जाता है, उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने की बारी तब आती है जब कुम्हार परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे, मारे जा रहे थे, जो गढ़चिरौली में रहा करते थे। यहाँ तक मारे जा रहे कुल गढ़चिरौली में रहते थे और परिवार में ऐसे एक सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे और वो न किसी बीमारी का असल में और ना ही किसी की जान गई थी। यानी गढ़चिरौली की उसी मकान की कुम्हार परिवार के कुछ ऐसे ज़रूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। और एक एक करके परिवार में 5 लोगों की मौत एक मामूली बात नहीं थी, वो भी तब तक जब परिवार के किसी को कोई पुरानी बीमारी न पता चले, क्योंकि इन 5 मौतों का न सिर्फ महागांव बल्कि पूरे आसपास के इलाके में यूँ कहिए कि एक सनसनी सा फैल जाता है। और मौत को लेकर चर्चाओं में बाजार धीरे धीरे गर्म हो चुका था, खासकर उन लोगों को मौत के पीछे का लगा कि जैसे कोई काला जादू या साया है। और बात कर रहे तो इन मौतों की गढ़चिरौली कि पुलिस को भी इस कान खड़े हो गए, क्योंकि इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों को मेडिकल रिपोर्ट में मिली तो उसका भी शव भी इसी गहरा में पड़ा था। और असल में डॉक्टरों की जब मौत की साफ वजह जब समझ में आई तो मेडिकल रिपोर्ट में एक जो है कार्डिस्ट अरेस्ट और मल्टी आर्गन फ्लेयर की मौत के पीछे की वजह बताई गई। लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ कैसे हुआ एक एक करके सवाल था, क्योंकि लिहाजा पुलिस भी जांच में पूरी तरीके से जुट चुकी थी। पहला शंकर कुम्हार परिवार की बहू जिनका नाम संघमित्रा की तरफ गया और ये लाजमी था, क्योंकि कुम्हार परिवार के सारे लोगों का एक एक बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक थी। पुलिस कुम्हार परिवार की बहू संघमित्रा से पूछताछ के लिए बुलाया तो वो राज खुलकर आया। संघमित्रा ने जो है पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती का सवाल में वो फंस जाती है और उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने का जब बात बताई, लेकिन ये भी कहकर चौंका दिया, क्योंकि साजिश में उसकी एक मामी थी रोजा रामटेके जिनकी वो भी शामिल थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हार परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि आखिरकार उन्होंने कुम्हार परिवार की जान लेने के लिए ऐसे में कौन सा जहर इस्तेमाल किया जिससे अब तक का वजह नहीं पता चल पाया और जिससे अब तक की कोई वजह नहीं पाया और एक एक लोग मारे जा रहे थे। ऐसा अजीबो गरीबों का जो बीमारी मिला न सिर्फ एक कत्ल बल्कि उन दोनों में शामिल थे। फिर उनके पीछे कोई भी एक यूँ कहिए कि पुलिस को भी इन सवालों का जवाब जानना पड़ा था, क्योंकि जिसकी कोशिश शुरू हो जाती है। और गढ़चिरौली पुलिस को संघमित्रा को रोजा को हिरासत में ले गई और संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि कुम्हार परिवार के बेटे रोशन अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन उधर शादी के बाद संघमित्रा ससुराल में रोशन और उसके घर वालों अक्सर उसे परेशान ताना मारते थे जिससे वो सभी को खार कर खाए बैठी थे। और उसने बदला लेने के लिए दूसरी ओर अपनी मामी रामटेके कुम्हार की परिवार की ज़मीन को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ था और महागांव को एक लेकर झगड़ा हुआ था और ज़मीन के हिस्से में कब्जा लेने के लिए कुम्हार परिवार के लोगों को रास्ता से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे कुम्हार परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही
तो फिर दोनों ने मिलकर कुमार परिवार को ठिकाने लगाने की पूरी योजना बनाई और अलोका में आने वाले संघमित्रा की एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी। वो भी टॉपर थी, इस वजह से उसने कई किस्म की जहर एवं कीटाणुनाशक एवं वगैरह अच्छी जानकारी थी। उसे भी पता था कि आर्सेनिक जैसा एक हैवी मेंटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा देता है। लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है, इससे किसी के खिलाफ पिलाने या उसे खबर तक नहीं होती, क्योंकि दूसरे का भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी, जो लोगों को कुम्हार परिवार की मदद में पहुंची और उन्हें भी वही जहर जो है मिलाकर खाना पीना में देना शुरू किया, जिससे बाकी लोग बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके साथ साथ रोजा और प्रमोद रामटेके को हिरासत में लेकर इन सभी भूमिका की जांच करी और पुलिस को शक है प्रमोद इस साजिश में शामिल है या नहीं। हालांकि पुलिस ने अपनी जो भी थी उसका कर्तव्य उसने पूरा किया और इन दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जो है बाकी कार्यक्रम अब कोर्ट सुनाएगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।